बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय, रामचंद्र जी भगवान की जय। किसी से भी बैर रखने वाला भगवान का भगत नहीं। भाग 2। हर एक माता बहनों को ध्यान रखना चाहिए कि किसी से बैर नहीं रखना। भगवान कब प्रसन्न होते हैं? जब कोई शत्रु हो उसे प्रेम करें। यदि कहो काम तो कठिन है, फिर भगवान भी कठिन है। भगवान कहते हैं दूसरों को सुख देना मुझे ही सुख देना है, दूसरों को दुख देना मुझे ही दुख देना है। भगवान कहते हैं जो दूसरों को दुख देते हैं उनको मैं नरकों में गिराता हूँ। आपस में ननद भाभी लड़े, देवरानी जेठानी लड़े, कोई भी एक को दुख देकर स्वयं सुखी हो सकता है क्या? आजीवन जलते रहते हैं, मरने के बाद भी गति भगवान बताते हैं। उस द्वेष करने वाले पापाचारी और कुकर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुर योनि में डालता हूँ। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुर योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। हे कौन्ते, उसको मैं बार बार कुकर योनि में पटकता हूँ, उससे भी अदम योनि कुबी पाक आदि जो घोर नरक है उनमें गिराता हूँ। कुंभ नाम घड़े का है, घड़े की आकृति के नरक में जीव पकाया जाता है, जैसे गौ के लिए गंवार पकाया जाता है। रोख नरक में रात दिन रोता ही रहता है, उसमें चाहे कभी भी रोना बंद हो जाए, पर महारोर में कभी रोना बंद होता ही नहीं। ददकती हुई शिला पर सुलाया जाता है। वन में वृक्षों के पत्ते तलवार की तरह होते हैं, उनका घाव तलवार की तरह लगता है। वहाँ हजारों वर्ष रहना पड़ता है, मरने देते नहीं और दुख देते हैं। जो मांस खाते हैं उन्हें वह पक्षी नोच नोच कर खाते हैं, मरने भी नहीं देते। इस प्रकार नरकों का वर्णन आता है। इसलिए भाई बहनों को कोई अनुचित पाप काम नहीं करना चाहिए जिसके कारण नरकों में जाना पड़े। खूब सावधानी बरतें, भूलकर भी कोई पाप न हो जाए। अपना प्रसंग निवेरह सर्वभूतेषु। सब से मेरी प्रार्थना है कि आपका किसी के साथ बैर हो, उनके लिए आपको खुशामद करनी पड़े। यदि पूजा करने से वह प्रसन्न हो तो चाहे भगवान मानकर उसकी सेवा करो, क्योंकि आपको भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है। यदि कुंभी पाक में जाना चाहते हो तो सूरवीरता धारण कर लो, यह हिम्मत हो तो कोई आपत्ति नहीं। एक आदमी ने किसी के 10 जूते मार दिए। न्यायाधीश के पास मसला गया। उसने कहा क्षमा कर दें। न्यायाधीश ने कहा जिसका अपराध किया है वह क्षमा कर सकता है, मैं क्षमा नहीं कर सकता। जिसका अपराध किया है वह क्षमा कर दे तो न्यायाधीश मामला निरस्त कर सकता है। इसी प्रकार आप मेरा अपराध कर दें, क्षमा कर दें तो भगवान क्षमा नहीं कर सकते। इसी प्रकार आप मेरा अपराध कर दें तो भगवान क्षमा नहीं कर सकते। मैं चाहूँ तो क्षमा कर सकता हूँ। आपका हमारा बैर है, अपराध आपका है, मुझे बैर नहीं रखना, तो मुझे अपनी आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। एक आदमी की आत्मा मेरे द्वारा दुखी हो रही है, अतः मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो मेरे भक्त होते हैं उनका किसी के साथ द्वेष बैर नहीं होता। यदि एक भी जीव साथ बैर है वह मेरा भक्त नहीं। अब भाइयों का इस प्रकार ध्यान देकर निश्चय कर लेना चाहिए कि पीछे का बैर तो सेवा करके मिटाए, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यह उपाय है, यह प्रत्यक्ष बात है। गुवाहाटी का उदाहरण पहले बताया ही था, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति होती है, काम क्रोध लोभ उनके पास नहीं रहते, बैरी भी उनके मित्र हो जाते हैं। राम भक्ति मनि उरे बस जाके, दुख लवले सन सपने ताके, बस ही भगति मनि जय उरे माई, खल कामादि निकट नहीं जाई, गरल सुदास में अरहित होई, ते मनि बिनु सुख पावन कोई। जिसके हृदय में राम की भक्ति वास करती है, काम क्रोध लोभ मोह आदि शत्रु
उसके पास ही नहीं आते, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता, वह विष का भी पान कर ले तो अमृत हो जाता है, उसका कोई बैरी नहीं रहता। मीराबाई ने भक्ति की, उसके देवर द्वेष करते थे। मीराबाई को विष का प्याला भेजा, वह भी पी गई, वही राणा मीराबाई का दास हो गया। भगवान की भक्ति का ऐसा ही प्रताप है, इसलिए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, जो मेरे प्राण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है, वह अन्य व्यक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। जो कुछ कर्म करें भगवान के लिए करें, हर समय भगवान को याद रखें, भगवान को विधान में संतोष रखें, किसी भी आसक्ति नहीं रखें, सबके साथ प्रेम करें और बैर नहीं करें। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव न होना, अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। देवी संपदा मुक्ति देने वाली है। देवी संपदा का लक्षण बताते हुए भगवान ने कहा, उसमें बड़ा तेज होता है, वह जो कुछ उपदेश करता है वह हृदय में प्रवेश कर जाता है, उसमें क्षमा होती है, किसी के साथ कड़ा व्यवहार करता है तो उसे के हित के लिए करता है, उसमें बड़ा धैर्य होता है, वह पवित्र होता है, मान नहीं चाहता, मान बड़ाई और विष्ठा के समान होता है, किसी के साथ द्रोह नहीं करता है, यह उसकी पहचान है। बैर तो कुछ भी नहीं है, आप में 1000 गुण है, किंतु चोरी विभावचारी की आदत है तो सब गुण व्यर्थ है। आप भले आदमी हो, किंतु किसी के बैर करके बदला निकाल रहे हो तो आपसे नीच कौन है। आपका फिर संसार में जन्म धारण करना पड़ेगा। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। ओम हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः।